हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम अंडर क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इतिहास का चौथा एक्सरसाइज जो कि है भारत में राष्ट्रवाद। इस एक्सरसाइज में लेकर आया हूँ मैं लगभग 34 सवाल। तो आप लोग ये सभी सवाल को कवर करिए, इस एक्सरसाइज से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं जिसमें कर रहा है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह ने किए थे। लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा सवाल देखते हैं जिसमें कर रहा है, दूसरा सवाल में कर रहा है गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ये 1913 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गदर पार्टी का स्थापना कब किया गया था? 1913 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गदर पार्टी का स्थापना कब की गई थी? 1913 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था या किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर सवाल जिसमें करा लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब पांचवा सवाल देखते हैं जिसमें करा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1920 ईस्वी में। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। छठा सवाल देखते हैं जिसमें करा कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की देश के समर्थन में शुरू हुआ था और 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ था? तो तुर्की देश के समर्थन में 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, सातवां सवाल जिसमें करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए अब आठवां सवाल देखते हैं जिसमें कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर 1929 लाहौर में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर में। 1929 लाहौर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल जिसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है के.बी. हेडगेवार ने किए थे 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 में के.बी. हेडगेवार ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 10 नंबर सवाल देखते हैं, 10 नंबर सवाल। 10वां सवाल कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। बारदौली किसान आंदोलन, ये बहुत फेमस है, इसमें आकार हो गए हैं बारदौली किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बारदौली किसान आंदोलन। 11 नंबर सवाल देखते हैं जिसमें कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ये सभी एनसीईआरटी का है, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक भी देख सकते हैं और एक्स्ट्रा सवाल मैंने दिया है इसमें। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। ये रहा सवाल नंबर 12 जिसमें कहा कि भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। तो भारत में खिलाफत आंदोलन फेमस था जो कि थे हमारे महात्मा गांधी जी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। 13 नंबर सवाल देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किसने किया था। तो होम रूल आंदोलन को जो शुरू किए थे वो थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ये दोनों मिलकर इस मिशन को शुरू किए थे, आंदोलन को शुरू किए थे। वो हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों होंगे। तो होम रूल लीग आंदोलन के शुरू किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर सवाल देखते हैं जिसमें कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष जो थे वो थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, चित्तरंजन दास। 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में क्या करा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था।
तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था और 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब सवाल नंबर 16 देखते हैं, जिसमें कहा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था। सेम सवाल है, तो कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 को। कहाँ हुआ था? ये भी एक याद रखने वाली ऑब्जेक्टिव है, लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था लखनऊ में, और कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में, 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ये दोनों ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा आप लोग, अखिल भारतीय वाला। तो ये रहा 16 नंबर, 16 का भी हो गया। चलिए अब सवाल नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये भी वही दिए थे, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ये भी उन्होंने दिए थे, दयानंद सरस्वती ने। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। 19 नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें कहा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल जो विभाजन हुआ था, 2 हिस्सा में बट गया था, वो 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन किनके द्वारा हुआ था? इसका 2 ऑब्जेक्टिव बनता है। तो बंगाल विभाजन एक मैंने यहाँ भी बना दिया कि बंगाल विभाजन किसने किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो कब हुआ था? तो 1905 में भी ऑब्जेक्टिव है, और ये किसने किए थे? तो लॉर्ड कर्जन ने किए थे। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। ये रहा सवाल नंबर 21, जिसमें कहा बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया। विभाजन हुआ था 1905 में, फिर उसको वापस ले लिया गया था 6 साल बाद। 1911 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया था। और फिर दूसरा सवाल है कि वापस लिया था किसने लिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लिए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो बंगाल विभाजन वापस लिया गया था, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और वापस लिया गया था 1911 में। बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, और बंगाल विभाजन वापस लिए थे लॉर्ड हार्डिंग ने। ये चारों बंगाल विभाजन का ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, ये चारों भी आए हैं। चलिए अब 23 नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव किसने डाली थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव किसने डाली थी? तो ये डाले थे आगा खान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, आगा खान। मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव किसने डाली थी? तो आगा खान। 24 नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो केरल राज्य में। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में। चलिए अब 25 नंबर सवाल देखते हैं, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो राज्य पूछेगा तो केरल राज्य, और समय पूछेगा यानी ईस्वी पूछेगा तो ईस्वी के लिए हो जाएगा हमारा 1917 ईस्वी में। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था यानी किस जगह हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर, तो मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इसका 25 का हो जाएगा बी। चलिए अब सवाल नंबर 26 देखते हैं। ये रहा सवाल नंबर 26, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब 27 नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि बारदौली सत्याग्रह कब और कहाँ हुई थी? तो बारदौली सत्याग्रह कब और कहाँ हुई थी? तो बारदौली सत्याग्रह गुजरात में हुई थी, और फरवरी 1928 समय था। तो फरवरी 1928 में गुजरात में हुई थी बारदौली सत्याग्रह। तो बारदौली सत्याग्रह कब और कहाँ हुई थी? फरवरी 1928 में गुजरात में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब 28 नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है गांधी इरविन पैक्ट को किस और नाम से भी जाना जाता है? इसका एक और दूसरा नाम क्या है? इसको बोला जाता है दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता के नाम से भी गांधी इरविन पैक्ट को, गांधी इरविन समझौता को जाना जाता है। चलिए अब 29 सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल, जिसमें कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अब यहाँ समय पूछ रहा है, वहाँ पूछ रहा था दूसरा नाम क्या है, और यहाँ पूछ रहा है कि समय क्या। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी में। 5 मार्च 1931 ईस्वी में। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 30। ये रहा सवाल नंबर 30, जिसमें कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने शुरू किए थे, तो कब किए थे? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुए थे 1921 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा हुए थे? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा हुए थे। अब 31 नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आप लोग ध्यान रखिएगा। साइमन नाम है तो उन्हीं के नाम से मिलता जुलता इनका आंसर भी होगा। तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष जो है साइमन ने किए थे, लेकिन उनका पूरा नाम है सर जॉन ऑल्सबुक साइमन। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सर जॉन ऑल्सबुक साइमन को। 32 नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें कहा कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था मदन मोहन मालवीय जी।
तो ये था कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मदन मोहन मालवीय जी। चलिए अब आज की क्लास का सेकंड लास्ट देखते हैं 33, जिसमें कहा कि साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये किया गया था अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी जी जैसे ही आए थे अफ्रीका से, तो सबसे पहले अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे और यहीं से यात्रा शुरू हुआ था, दांडी यात्रा। तो साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधी जी ने करवाए थे। अब 34 आज की क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं, जिसमें कहा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था। बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित भी हुए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। तो ये रहा भारत में राष्ट्रवाद का 34 VBI ऑब्जेक्टिव, जिसे आप लोग अगर कवर कर लीजिएगा तो इस एक्सरसाइज से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। पहले मैं सारे इतिहास को कवर करा दूंगा, उसके बाद सम्मिलित ऑब्जेक्टिव भी लूँगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और कंटिन्यू क्लास करिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और सवाल सॉल्व करते रहिए, ऑब्जेक्टिव को कवर करते जाइए।